बच्चों नीट 2027 के लिए गंगवार इंस्टीट्यूट का जो ऑफलाइन बैच है, इसकी शुरुआत हो रही है 12 मई 2026 से। 12th ऑफ मई 2026 इसकी शुरुआत हो रही है। क्या-क्या खास बातें ऑफलाइन की हैं, जो गंगवार इंस्टीट्यूट को बाकी इंस्टीट्यूट से अलग करती हैं? तो सबसे पहली बात कि 1 हफ्ते में केवल 5 डेज़ क्लासेस होती हैं। मतलब आपको थोड़ा-सा टाइम मिलता है रिवीजन करने के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए और खुद के लिए। ज़्यादातर इंस्टीट्यूट में हफ्ते में 6 दिन क्लास होती है या सातों दिन क्लास चलती है, तो बच्चे को रिवीजन करने का टाइम ही नहीं मिल पाता है। और जिस तरीके का नीट में पेपर आया है इस बार अभी, आसान पेपर है, तो उसके लिए ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए ताकि आप कम समय में क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पाएँ और कई बार चीज़ों को रिवाइज़ कर पाएँ। तो केवल 5 डेज़ मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है। वीकली ऑफ सैटरडे, सैटरडे को एक ऑफ मिलता है जिसमें पूरे 5 दिन जो आपने पढ़ाई की उसका रिवीजन आप कर पाएँ और उसके बाद संडे को आपका टेस्ट होता है। तो भी शुरुआत में अल्टरनेट संडे आपका टेस्ट होता है, तो एक संडे आपको थोड़ा टाइम मिलता है। बाद में जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो हर संडे आपके टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं, आरटीएस रिवोल्यूशन टेस्ट सीरीज़। और इसका एआईटीएस आपने देखा 26 टेस्ट हमने कराए थे और ज़्यादातर क्वेश्चन आपके जो नीट में पूछे गए 2026 में सीधे आरटीएस से ही आए हैं। ठीक, तो 5 डेज़ इन अ वीक क्लास होंगी मंडे टू फ्राइडे। अब पाँचों दिन आपकी तीनों क्लास चलेंगी, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। पहली क्लास जो आपकी होगी 8:30 बजे से शुरू हो जाएगी। 1.5 से 2 घंटे की बीच की क्लास होती है, टॉपिक पे डिपेंड करता है। दूसरी क्लास 10:30 बजे से, तीसरी क्लास 12:30 बजे से। यानी कि आपकी क्लासेस की जो ड्यूरेशन है वो आप मान के चलिए कि सुबह 8:30 बजे से 2:30 बजे तक आपकी क्लासेस चलती हैं, मंडे टू फ्राइडे। ठीक है? अब इसमें हर क्लास के बाद 15-20 मिनट का एक गैप रहता है, उसमें अपने टीचर से आप डाउट पूछ सकते हैं और यहाँ वन टू वन आप इंटरेक्शन कर सकते हैं। जैसे ऑनलाइन में इस तरह की सुविधा आपको नहीं मिलती है। ऑनलाइन में एक तो जैसे कि यहाँ पर ऑफलाइन में आप बच्चों के साथ में बैठते हैं, ऑनलाइन में क्या होता है कि स्क्रीन के सामने आप बैठे देख रहे हैं और 7-8 घंटे स्क्रीन के सामने रोज बैठना, है ना? एक तो आपकी आँखों को हार्म पहुँचाता है और दूसरा कि उस कंटिन्यूटी को आप मेंटेन नहीं कर पाते हैं। और ऑनलाइन की हर एक चीज़ ऑफलाइन में तो आपको एडिशनली मिल ही रही है। भई रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर जो ऑनलाइन में रहते हैं, ऑफलाइन में भी आपको मिल जाता है। ऑफलाइन में कभी आप नहीं आए, तबीयत आपकी खराब हो गई, तो जो रिकॉर्डेड लेक्चर ऑफलाइन में भी आपको मिलते हैं। तो ऑनलाइन का हर बेनिफिट आपको ऑफलाइन में मिलता है, लेकिन ऑफलाइन का हर बेनिफिट आपको ऑनलाइन में नहीं मिलेगा। यहाँ टीचर आपके सामने रहता है। आप उससे वन टू वन इंटरैक्ट कर सकते हैं, क्लास में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं सामने। आप बच्चों को देखते हैं कि आपके आस-पास में कैसा माहौल है, किस तरीके से पढ़ाई हो रही है। आप उनसे इंटरेक्शन करते हैं, जबकि ऑनलाइन में ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं। ऑनलाइन में ये भी होता है कि चलो बाद में देख लेंगे, लेक्चर तो हमारे पास है ही और ये बाद वाला तो कभी हो नहीं पाता, आपने किया भी होगा। तो वन टू वन डाउट सेशन हर क्लास के बाद में यहाँ पर। जो स्टडी मटेरियल है, जो हम लोग पढ़ाते हैं, पूरी तरीके से एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है। मतलब बायो में तो आप देखें तो एक भी सवाल इस बार एनसीईआरटी के बाहर से नहीं आया। एप्टेनोडाइट को जो आप छोड़ दीजिए। मतलब जो एडिशनल टॉपिक हैं जैसे कॉकरोच हो गया, एडिशनल फैमिलीज़ वाले टॉपिक हो गए, डेंगू चिकनगुनिया का टॉपिक हो, कहीं से कोई सवाल नहीं पूछा गया। सारे सवाल आपके एनसीईआरटी से पूछे गए और लगातार कई साल से आप देख रहे हैं। तो उसी तरीके की हमारी लर्निंग है और अगर कभी 1-2 सवाल बाहर से आ भी गए तो उतना हम लोग पढ़ा भी देते हैं कि जो एडिशनल टॉपिक ऐड है वो हम लोग कवर कर भी लेते हैं क्लास में। हाईटेक क्लासरूम है ना? डिजिटल बोर्ड यहाँ पर जिससे आपको पीपीटी मिल जाती है, पीडीएफ आपको मिल जाती है ताकि ईज़िली आप रिवाइज़ कर पाएँ। नोट्स बनाना चाहें तो बाद में आप उससे नोट्स बना सकते हैं। बहुत सारे बच्चे क्लासरूम में ही नोट्स बना लेते हैं। एक्सपर्ट फैकल्टी, इंटरैक्टिव सेशन, फोकस लर्निंग, है ना? एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड। स्टडी मटेरियल जो मिलता है ये भी आपको एकदम यूनिक मिलता है। पूरा एनसीईआरटी बेस्ड रहता है जिसमें थ्योरी और क्वेश्चन प्रैक्टिस दोनों ही रहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी आपको मिलती है ताकि आप अपने आप को टेस्ट कर पाएँ कि नीट के एग्ज़ाम के पहले कितनी देर में आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, कितना टाइम आपको सॉल्व करने में पेपर को लग रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, इतना सब कुछ होने के बाद अब यहाँ पर फैकल्टी की बात करते हैं, तो बायोलॉजी कंप्लीटली मैं आपको पढ़ाता हूँ। मैंने खुद एमबीबीएस किया केजीएमयू लखनऊ से, तो मैं आपको कंप्लीट बायोलॉजी पढ़ाऊँगा। फिजिक्स में इंजीनियर संजीव वर्मा सर,
पूरी फिजिक्स पढ़ाएँगे, आईआईटी बीएचयू से ही हैं। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि जो यहाँ पर टीचर हैं, वो खुद ही एक्सपीरियंस्ड हैं। मतलब ऐसा नहीं कि कोई भैया और दीदी टाइप के लोग आ गए और पढ़ाना शुरू कर दिया। केमिस्ट्री में डॉक्टर अनुराग पांडे सर एमबीबीएस इन्होंने केजेएमसी से किया 2012 बैच, और राजीव गुप्ता सर गोल्ड मेडलिस्ट। तो जितने भी टीचर हैं, 4 लोग पढ़ाएंगे आपको पूरा सिलेबस, और चारों लोग खुद ही वेल एक्सपीरियंस्ड हैं, जिनको खुद नॉलेज है, और फिर आपको पढ़ा रहे हैं। तो एडमिशन ओपन हो चुके हैं नीट 2027 के लिए। 12 मई से बैच की शुरुआत हो रही है, और जल्दी से जल्दी आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने निकाल देते, तो उसके बाद पढ़ाई शुरू करते, तो ऑलरेडी वो बहुत पीछे हो जाते हैं। अगर आपको लगता है कि भाई हमें नीट 2027 के लिए तैयारी करनी, तो क्यों वेट कर रहे हैं? जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए, उतना ज़्यादा टाइम आपको मिलेगा। जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है, जैसे अभी नीट 2026 का एग्ज़ाम हुआ, और जब एग्ज़ाम नज़दीक आता तो लगता है कि अरे कुछ दिन और मिल जाता तो और बढ़िया से पढ़ाई कर लेते। लेकिन इधर बच्चा अभी नीट का एग्जाम हो चुका है 26 का, तो 27 के लिए अगर तैयारी स्टार्ट करनी है, तो जितना अर्ली स्टार्ट करेंगे, उतना ही बढ़िया आप परफॉर्म कर पाएंगे। तो जितनी जल्दी हो सके स्टार्ट करिए। 12 तारीख को मिलते हैं। बेस्ट ऑफ